निर्देश। यहाँ पर जो भी प्रभु यीशु मसीह की फ़ोटोज़ लगाई जाती हैं वो सब आप लोगों को समझाने के लिए हैं। प्लीज़ उन्हें मूर्ति पूजा ना समझें। धन्यवाद। मेरे प्रियो, इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें ताकि आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ व सीख पाएं और आशीष प्राप्त करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल बटन आइकन को दबाएं और लाइक भी ज़रूर से करें। थैंक यू। आप सभी को जय मसीह की। आज हम जानेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम की पहली किताब उत्पत्ति के बारे में। अच्छा, तो बताइए उत्पत्ति नाम का अर्थ क्या है? जी बिल्कुल, हम जानते हैं। उत्पत्ति नाम का अर्थ होता है आरंभ। जगत की सृष्टि, मानव जाति की उत्पत्ति, इस संसार में पाप और दुख का आरंभ और परमेश्वर का मानव जाति के साथ व्यवहार का वर्णन हमें इस पुस्तक में मिलता है। मेरे प्रियो, उत्पत्ति की किताब में कुल 50 अध्याय हैं, जिसमें कि इन पूरे 50 अध्यायों को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहले भाग में अध्याय 1 से अध्याय 11 तक आता है, जिसमें कि जो पहले भाग के अंदर आता है वो इस प्रकार से है: जगत की सृष्टि और मानव जाति का प्रारंभिक इतिहास। इसमें हमें आदम और हवा, कैन और हाबिल, नूह और जल प्रलय तथा बेबीलोन के गुम्मत के बारे में वर्णन हमें मिलता है। और मेरे प्रियो, भाग 2 जिसमें अध्याय 12 से अध्याय 50 तक हमें मिलता है इज़राइलियों के आरंभिक पूर्वजों का इतिहास। इसमें पहला अब्राहम है, जो परमेश्वर पर अपने विश्वास और उसके प्रति अपनी आज्ञाकारिता के कारण प्रसिद्ध था। इसके बाद उसके पुत्र इसहाक और पोते याकूब, जो इज़राइल भी कहलाता था, का वर्णन है। तब याकूब के और उन घटनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है जिसके द्वारा याकूब और उसके अन्य पुत्र अपने परिवारों सहित मिस्र में रहने के लिए आ गए थे। मेरे प्रियो, यद्यपि उत्पत्ति नामक पुस्तक लोगों के विषय में बताती हैं, फिर भी मुख्यतः यह परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करती है। इसका आरंभ इस स्वीकृति से होता है कि परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की और अंत इस प्रतिज्ञा से होता है कि परमेश्वर निरंतर अपने लोगों की चिंता करता रहेगा। पुस्तक के आरंभ से अंत तक मुख्य पात्र परमेश्वर है, जो बुराई करने वालों को दोषी ठहराता और उन्हें दंड देता है। वह अपने लोगों की अगुवाई और सहायता करता तथा उनके इतिहास को व्यवस्थित करता है। यह प्राचीन पुस्तक एक जाति के विश्वास का वर्णन करने और उस विश्वास को बनाए रखने में सहायता के लिए लिखी गई थी। अभी हमने जाना उत्पत्ति का अर्थ। आगे हम जानेंगे उत्पत्ति अध्याय 1 के बारे में।